यहाँ माता के दरबार से कोई भी नहीं लौटा खाली हाथ। एक बार माँ काली करती है भक्तों की इच्छा पूरी। अद्भुत रहस्यों को समेटे हुए है माँ काली का दरबार। जामताड़ा जिला धार्मिक स्थलों के मामले में बेहद ही चर्चित रहा है। जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र में ही माता काली का एक ऐसा दरबार है जहां से एक भी भक्त बिना खाली हाथ के नहीं लौटता। यह दरबार जामताड़ा जिले के अंतिम छोर पर कुंडहित प्रखंड के गढ़सिमुला गांव में स्थित है, जहां सुरंग के मुख्य द्वार पर और बड़े से पेड़ के नीचे माता काली का दरबार सजता है। आपको बता दें कि लगभग 800 साल से यह माता की लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। दरअसल गढ़सिमुला गांव में मां काली की रोजाना पूजा होती है, लेकिन प्रत्येक सप्ताह व्रत के शनिवार और मंगलवार को विशेष पूजा होती है, जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्त जन आते हैं। भक्त कामना पूर्ण होने पर बकरा बलि देते हैं और मुंडन कराते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि गढ़सिमुला माता काली का दरबार अपने आप में गुप्त रहस्यों को समेटे हुए है। मान्यता है कि माता काली की मूर्ति सुरंग एक गुप्त सुरंग के मुख्य द्वार पर स्थित है और यह मंदिर नहीं बल्कि खुला दरबार है जो गुप्त रहस्यों की ओर इशारा करती है। हालांकि आज तक पुरातात्विक विभाग द्वारा इस पर खोज नहीं की गई है। इधर वर्ष 2014 में यह माता काली के दरबार को पर्यटन विभाग द्वारा धार्मिक पर्यटन स्थल भी घोषित किया गया और पर्यटकीय कोष से शौचालय भी बनवाया गया, लेकिन आज भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा सहित झारखंड के विभिन्न हिस्सों से यहाँ साल भर भक्त जन आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के कारण यहाँ रुक नहीं पाते, ठहर नहीं पाते। हालांकि लोगों का मानना है कि माता के दरबार में यदि पर्यटन विभाग की ओर से, सरकार की ओर से सुविधाओं को बहाल किया जाए तो यहाँ भक्त जनों को सुविधा मिलेगी, साथ ही उसकी संख्या भी बढ़ेगी। घर द्वार बन गया, आपको तब तो उसका काम कर खाना बनाता है, बनाया जाएगा। तो पार्क जब बन जाएगा आपको तब दिन में गाछ पाला जितना है आपको छांट कर फ्राई कर दी तो पब्लिक का साधन हो जाएगा। अगर रूम बन गया आपको साधन हो जाएगा। विशेषता इसमें जो मांगिएगा का ध्यान से आपको दिल सब रहेगा, अंतर सबको मिलने वाला है। सोचिए मिलेगा, एक लगातार आप उसको पकड़ कर रहना पड़ेगा। और दिल में अगर घमंडी रखिए तो कुछ नहीं मिलेगा। ये हচ্ছে গড়সমলা থান, গড়সমলা কালীর থান। এই আমার নাম হচ্ছে সেলটু চক্রবর্তী, গ্রাম গড়সমলা, পোস্ট অফিস আম্বা, জেলা জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড। এই হচ্ছে গড়সমলা কালীর থান। আজকে শনিবার এইখানে প্রায় 800-850 বছর থেকে মায়ের পুজো চলছে, লগভগ হাজারই হয়েছে। আর এখানে শনি মঙ্গলবার অনেক দূর দূরান্ত থেকে লোক আসে, আর এমনি প্রতিদিন মায়ের পুজো হয়, প্রতিদিনই লোক আসে। আর এইখানে যে দেখছেন এখানে মায়ের বহু জায়গা থেকে এসেছে, আজও এসেছে। আর এইখানে মায়ের এখানে বলিরও কথা আছে, ঠিক আছে। গড়সমলা মায়ের আমি 800-850 বছর থেকে মানে জানছি। পুজো আমি আজকে মোটামুটি 20 বছর করছি। যে আগে আমাদের সত্যনারায়ণ ঝা ছিলেন তখনই মায়ের এখানে একটা কাজ হয়েছে, আর তখন থেকে পর্যটন বিভাগ হয়েছে। পর্যটন বিভাগ থেকে তেমন কিছু কাজ আসে না, একটা কাজ এসেছে, ঠিক। হ্যাঁ, আপনার কোথায় কোথায় ভক্তজন আছে হ্যাঁ পুজো করতে? এইখানে ভক্তরা তো এইখানে এসেছে আর দেখলেন। আর মোটামুটি প্রায় এইখান থেকে লগভগ 1 থেকে 150 কিলোমিটার রেঞ্জ, এক কথায় প্রায় সবাই জানে। কলকাতা থেকেও আসে, কলকাতা থেকেও আসে, আসানসোল থেকে আসে, আমেরিকা থেকে এসেছে। এমন হতে পারে আশেপাশে বেটে আমেরিকায় চলে গেছে, যেমন এই যে এইটা দিনছে ওই আমেরিকারই দিনছে, ঠিক আছে। ও বাইরে সামনের বেটা আমেরিকা থেকে আসে, অনেক দূর থেকে আসে। মানে সেটা আমরাই জানি না যে কত কত দূরের বেটে অত ভক্ত আছে, আমরা নিজেই জানি না। এইটা এইখানে বিশেষতা বলতে মায়ের কাছে এখানে এক ডাকেই রা পাওয়া যায়। মায়ের এখানে মানে আজ পর্যন্ত কেউ ঘুরে যায় না, যে যা কাজ নিয়ে আসে মায়ের কাছে এখানে কাজ হয়। এখানে আমার যথারীতি আমরা অল্প স্বল্প মায়ের ফুল জল আছে, মায়ের অল্প মায়ের জিনিস আছে, সেই সব আমরা দিই, সেই সব দিয়ে অনেক মানুষের কাজ হয়। মানে এটা
बहरहाल माता काली की पूजा भी सामने आ रही है। यहाँ मां काली का भव्य पूजा होती है। चर्चा है कि साल भर पूजा होने के साथ साथ यहाँ तांत्रिक लोग भी गुप्त रूप से साधना करते हैं। मान्यता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेने वाले वीर क्रांतिकारी तात्या टोपे ने भी यहाँ साधना की थी। उसके उपरांत वे सीमावर्ती बंगाल के ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बकरेश्वर धाम में आश्रम बनकर रह रहे थे, जो खेकी बाबा के रूप में चर्चित थे। हम पहुंचे हैं जामताड़ा जिले के गढ़ सिमुला काली मंदिर में। यह एक विख्यात मंदिर है और यहाँ सैकड़ों सालों से पूजा अर्चना लगातार निरंतर चली आ रही है। यह जिले का काली मंदिर के तौर पर मां काली का यहाँ माना जाता है जागृत शक्तिपीठ है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे जो क्या इस काली मंदिर के पूजा अर्चना से लेकर इसकी व्यवस्था की माने व्यवस्था कब से हो रही है और इनका संचालन कौन कर रहा है, बताइए। सबसे पहले तो आपका चैनल को हम जमावली का स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं कि मेरे जितना भक्त है सबका जमावली का मंगलमय। और ये मंदिर ऐसा नहीं, ये मंदिर गढ़सिमुला काली मंदिर उस समय का मंदिर है जिस समय कपालिक संप्रदाय ने यहाँ बात करते थे। उसके बाद कपालिक संप्रदाय को परास्त करके राजनगर का राजा ने इस क्षेत्र का दखल किया। राजनगर के राजा के बाद इस क्षेत्र को फिर मुगल ने दखल किया। मुगल के बाद इस क्षेत्र को फिर अंग्रेज ने दखल किया। फिर स्वतंत्र भारत आए। स्वतंत्र भारत के बाद बिहार में था और बिहार के बाद इस क्षेत्र अब झारखंड में, झारखंड के जामताड़ा जिले का अंतर्गत गढ़सिमुला काली मंदिर है। अब मान लीजिए कपालिक संप्रदाय 6वीं या 7वीं शताब्दी में इस गोपन अड्डे में इस देवी का प्रतिष्ठित किया था। हम लोग तो बंगाल क्षेत्र के रहने वाले, बांग्ला सीमावर्ती में रहने वाले, इसलिए हम लोग ज़्यादा हिंदी नहीं जानते हैं। हाँ, तो पर भी हिंदी थोड़ा बहुत कभी। यहाँ जो जागृत काली मंदिर है इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे रहस्य है तत्कालीन जो कपालिक संप्रदाय लोगों ने माँ का प्रतिष्ठित किया था वो गोपन अड्डे में ही किया था, गोपन सुरंग पर किया था। उसके बाद जब राजा बीरभूम का राजा राजनगर का राजा ने इस क्षेत्र का दखल किया तो राजनगर राजा ने अपने माने दैव शक्ति से वो डेली गंगा नहाने के बाद यहाँ पूजा अर्चना करते थे। उसके बाद यहाँ सुरंग पथ से जाके वो अपना मध्याह्न भोजन करते थे। ठीक है, उस समय राजा को कोई संतान नहीं था। हाँ, ना कन्या संतान था ना पुत्र संतान था। माँ के ही आदेश पर, माँ की कृपा से पूजा पाठ करने के बाद उससे एक मात्र कन्या का जन्म, माने पुत्र कन्या का क्या बोलते हैं, कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्यामली रखा गया था। और वही श्यामली इसमें उसके बाद जब धीरे धीरे श्यामली बड़ा हुआ उसके बाद इस क्षेत्र में गोपन अड्डे जैसा मिलिट्री लोग रहता है, इसमें 500 मल्ल जाति का मिलिट्री यहाँ गोपन अड्डे में रहता था। उसका गोपन मिलिट्री था, उसका माने गोपन सैन्य। आज हम लोग मिलिट्री कहते हैं गोपन सैन्य। तो जब उसके बाद मुगलों ने आक्रमण किया, मुगल आक्रमण करने के बाद पूरा क्षेत्र का पूरा जगह को सील कर दिया गया मिट्टी से। ठीक है, गोपन अड्डा को भी सील कर देगा, पूरे क्षेत्र को भी सील कर देगा। और सील करने के बाद जो दरबार थे घुसने का, गोपन अड्डे में घुसने का जो दरबार था उसी पर वो शिला मूर्ति का राजा ने फिर प्रतिष्ठा किया ऊपर में। हाँ, और तभी से ऊपर में ही पूजा करते हैं। लेकिन इसका रहस्य है गोपन अड्डे में इसका माँ का स्वर्ण मूर्ति है। गोपन अड्डे में अगर पूरा तो और पूरा माने क्या बोलते हैं रिसर्च जो लोग अगर आगे यहाँ रिसर्च करें तो पता चलेगा ये कितना दिन का ही पुराना है। कब कब होती है और यहाँ कहाँ से भक्तजन आते हैं? यहाँ तो पूजा डेली होता है, नित्य पूजा होता है डेली। और खास करके विशेष करके शनिवार और मंगल को माने आप तो देख ही रहे हैं, आपका थोड़ा नज़र कैमरा आप घुमा लीजिए कि कितना भक्त आज है पहुँचे हैं, कितना भक्त आगमन होता है, आना जाना रहता है। तो भक्त का आना जाना आगमन तो लगे रहते हैं। यह एक धार्मिक पर्यटन स्थल है, इस दिशा में सरकार द्वारा क्या क्या पहल किया गया है? देखिए 2014-15 में तत्कालीन जो विधायक था
उनकी माने अनुशंसा पर और हम लोग का सभी का प्रयास से इस गढ़चिमोला काली मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया था। उस समय क्या किया, एक बाथरूम और 5 लोग बैठने के लिए शेड बना है, उसके बगैर आज तक कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ जो ये धार्मिक पर्यटन स्थल है, यहाँ क्या क्या होना चाहिए ताकि भक्तजनों को सुविधा हो? देखिए, यहाँ तो पहले तो पानी की व्यवस्था, उसके बाद ये आगमन के लिए सड़क की व्यवस्था, गाड़ी जो भक्तजनों गाड़ी से आना जाना करते हैं, गाड़ी रखने की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था। यहाँ तो बहुत भक्त आते हैं, खाना वाना बनाते हैं, खाना वाना बनाने के लिए भी शेड की व्यवस्था होनी चाहिए। बरसात में दिक्कत होता है, यही सब होना चाहिए। বংশর পরম্পরা আমরা আর শুরু থেকে একদম মানে যেটা থেকে ইয়ার বিয়া শাদী সব কিছুতেই পূজা পাশা করাতে হয়, বরাবরই আসি। ভেবেছে কেমন লাগে আপনার? না, খুব ভালো লাগে। মায়ের কাছে যেটা প্রার্থনা করি সেটাই মনোকামনা পূর্ণ হয়। হ্যাঁ, আমাদের খুব ভালো লাগে। गढ़चिमोला काली मंदिर का इतिहास जो यहाँ के पुजारी ने बताया, और यहाँ कहा जाता है जो भक्त की एक कामना, जो भी कामना होती है वह तुरंत माँ एक बार में सुनकर पूरा करती है। स्टार न्यूज़ भारत के लिए जामताड़ा से गौतम मंडल। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।